अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, परदेस में देश के साथ मैं हूँ जोया अमीन। आज के प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ ममालिक में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मिलवाएंगे, कम्युनिटी इवेंट्स दिखाएंगे और मिलेंगे काबिल फ़ख्र पाकिस्तानियों से जिन्होंने परदेस में देश का नाम रोशन कर रखा है। सबसे पहले चलते हैं फ्रांस के खूबसूरत शहर पेरिस, जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक ऐसी तकरीब का एहतमाम किया है जहाँ मुकामी सियासत में हिस्सा लेने वाले हम वतनों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। परदेस में देश के साथ मैं हूं फ्रांस के शहर पेरिस से अली इशफाक। डिस्कवर पाकिस्तान के नाजरीन, आज हम परदेस में देश का रंग भरने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने फ्रांस के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेकर न सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया बल्कि सियासी मैदान में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी का नाम रोशन किया। ये तकरीब सजाई है पाकिस्तानी बिजनेसमैन हमजा ताज सुखैरा साहब और चौधरी असगर गिलानी ने। इस वक्त मेरे साथ कुछ फ्रांसीसी और दीगर कम्युनिटीज़ के लोग भी मौजूद हैं इस तकरीब में। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस तकरीब में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में जो है क्या राय रखते हैं। Je tiens à remercier Hamza et Atik pour l'invitation et pour l'organisation de cette soirée. C'est vraiment très magnifique. Je suis agréablement surprise de voir qu'il y a autant de monde. Ça montre l'esprit de la communauté pakistanaise qui souhaite s'investir dans la politique française et ça montre bien leur intégration aujourd'hui. Je suis très contente de pouvoir participer à cet événement et je suis très fière que mes amis pakistanais aient pensé de m'inviter aujourd'hui. Merci. इस जगह जो आज आया हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक ऐसा इजलास मुकाइम किया है जहाँ पर हमने हर लोकल शहर के मेयर्स को बुलाया है, पार्लियामेंट्री लोगों को बुलाया है ताकि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को आके अपना दे सकें, अपनी फोर्स दे सकें ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो इम्पोर्टेंस है और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की जगह होनी चाहिए फ्रांस में उसको वो एक्नॉलेज करें। Merci Monsieur Khan et Monsieur Hamza pour cette belle soirée avec des invités d'honneur. On a vécu un bon moment ensemble, un moment convivial et merci encore pour cette belle soirée. J'espère qu'il y aura des autres occasions de se revoir. मेरा नाम जवाद सिकंदर है। यहाँ पर मैं एज ए डायरेक्टर ऑफ कैंपेन गुसाविल शहर में इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया था। अनफॉर्चुनेटली हम सेकंड टूर पर हमारी लिस्ट ने तकरीबन 4350 वोट लिए और जो जीतने वाली पार्टी थी उन्होंने 4450 की लीड से हम हारे हैं। सो बहुत क्लोज थे। इंशाल्लाह अगली मरतबा फिर हम हिस्सा लेंगे। आज की तकरीब के हवाले से बहुत हमें यंगस्टर्स की हौसला अफजाई हुई। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आज की इस तकरीब के मेज़बान चौधरी हमजा ताज सुखैरा साहब और चौधरी असगर जिलानी साहब। सर, आज की इस तकरीब का जो है बुनियादी मकसद क्या है? ये आज की इवेंट का बुनियादी मकसद था कि हमारे जो जवान खड़े हुए हैं म्यूनसिपल इलेक्शन में उन्हें इनकरेज करने का, उन्हें हाईलाइट करने का और जो यहाँ के मेयर्स थे, MNAs और सेनेटर उन्हें बुलाया गया है कि दिखाने के लिए कि हमारी जो कम्युनिटी है ये मतलब कितनी यूनाइटेड है और कितने इत्तेफाक से काम कर रही है। सर, आज की ये तकरीब पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो है कितनी अहमियत रखती है? ये देखें, बहुत बड़ी अहमियत रखती है। इसमें बहुत अरसे से गैप था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि इस गैप को ख़त्म किया जाए। ये अपनी कम्युनिटी के लिए कि ये एक गैर सियासी रखे कि हम, जैसे हमजा साहब ने कहा है कि यूनिक हैं, हम इन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम एक हैं। ठीक है, ये हमने चाहते थे जो हमारे बच्चों ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया ना, उनको अप्रिशिएट करने के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। हमने यहाँ पे रहना है, ये हमारा मुल्क है, तो इसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर देखें हम एक नहीं होंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी के रूहनुमा डॉक्टर हमजा ताज ने इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया है, इससे जो जितनी भी नई जनरेशन है उसकी बहुत हौसला अफजाई हुई है और इस तरह अब मज़ीद जो नई जनरेशन है वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी और नई नस्ल जो यहाँ पर है हमारी, उसके लिए मैं एक शेर कहूँगी, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर।
aujourd'hui. Donc bonsoir, je suis la mère de Villiers-le-Bel, je m'appelle Gillette Estache. Merci aux organisateurs, un salut particulier à Hamza Taj pour cette belle initiative de partage, de fraternité, de solidarité qui a réuni beaucoup d'élus du territoire du Val-d'Oise et de la Seine-Saint-Denis. C'est aussi ça, de faire partager auprès de la communauté pakistanaise qui s'engage aujourd'hui. Je sais que vous êtes beaucoup à être entrepreneurs et aujourd'hui beaucoup de jeunes s'engagent et bravo vraiment parce que cette France de la diversité et c'est cette République et cette France qui change qu'on porte tous parce qu'on est sur des territoires multiculturels. Moi je suis très fière parce que j'ai une très forte communauté pakistanaise à Villiers-le-Bel. Merci en tout cas pour l'organisation. Merci pour ce que vous portez pour nos villes. Merci beaucoup. तमाम नौजवानों को एक ही छत तले इकट्ठा करके ये पैगाम किया जाए कि हम पाकिस्तानी नजाद फ्रांसीसी जो हैं, हम इस मुल्क के, इस फ्रांस के एक कारआमद शहरी हैं और हम हर उस एक्टिविटी का हिस्सा हैं जो फ्रांस की तरक्की के लिए, फ्रांस की बेहतरी के लिए होगी। पाकिस्तानी उस हर इवेंट में अपने फ्रेंच भाइयों के साथ शाना बशाना होंगे। तो आज की इस तकरीब के रूहे रवां डॉक्टर हमजा ताज सुखेना। मेरे साथ मौजूद हैं पेरिस के नवाही शहर ड्रांसी से कौंसलर मुंतखब होने वाले चौधरी नईम साहब। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस कामयाबी के पीछे पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो सपोर्ट है वो कितनी रही? जी सबसे पहले तो जो सपोर्ट है, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मेरे वालिदैन की दुआएं थी जिनके ज़रिए से मैं इस मकाम पर पहुँचा हूँ। उसके बाद जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पाकिस्तानी ड्रांसी में रहते थे उन सब ने ना मुझे सिर्फ सपोर्ट किया है और बल्कि उन्होंने साथ तावन भी किया है, दूसरों बल्कि मेरी कैंपेन भी चलाई है, दूसरे दोस्तों से, दूसरी कम्युनिटी से भी मुझे वोट लेकर दिए हैं, जिनमें अरब कम्युनिटी है, अफ्रीका की कम्युनिटी है, इसी तरह इजिप्शियन कम्युनिटी ने भी मेरे साथ बहुत तावन किया है और फ्रेंच कम्युनिटी ने भी मेरे साथ तावन किया है। फ्रांस में रोज़गार और कारोबार के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का यहाँ की मुकामी सियासत में एक्टिव रोल इस बात का सबूत है कि यहाँ के बड़े शहरों में देश की नुमाइंदगी करने वाले मुतहर्रिक हैं। पेरिस से किसी नई रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अली इशफाक को दीजिए इजाज़त। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पर देश में रोज़गार और कारोबार से वक्त निकालकर अदबी सरगर्मियों के लिए भी वक्त निकाल लेते हैं। सऊदी अरब के शहर रियाद में एक किताब की रोनुमाई के हवाले से शानदार अदबी तकरीब सजाई गई है। इस तकरीब का अहवाल आपको दिखाते हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में किताब हैप्पीनेस अ वे ऑफ लाइफ की शानदार तकरीब रूनुमाई मुनक्किद हुई, जिसके साथ 20 CEO का सामाही प्रोग्राम भी भरपूर अंदाज में मुनक्किद किया गया। इस बाबकार मौके पर पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमानों ने शिरकत की और तकरीब को बेहद सराहा। शुरका ने इस इक़दाम को निहायत मुस्बत करार देते हुए इसके मुआशरे पर खुशगवार असरात की तारीफ की। तकरीब के दौरान मुकर्रिरीन ने किताब के मौजू को मौजूदा दौर की अहम ज़रूरत करार दिया। उनका कहना था कि ये तसनीफ महज रहनुमाई नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज़ हयात पेश करती है जो इंसान को मुतवाज़न और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के असूल फ्राहम करती है। तकरीब में एक खसूसी सवाल जवाब का सेशन भी रखा गया जिसमें बच्चों से लेकर हर उम्र के अफराद ने भरपूर शिरकत की। मैंने 90 पेजेस पढ़े और ये बुक बहुत इंटरेस्टेड है। मुझे ये पता है कि इसमें 7 वेज ऑफ लाइफ है। हाजरीन ने मुख्तलिफ सवालात किए जिनके जवाबात मिस्टर अदनान रफीक अहमद ने निहायत सादा, मुअस्सर और दिलनशीन अंदाज में दिए, जिसे हाजरीन ने बेहद पसंद किया। ये बुक के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त फीडबैक लोगों की भी थी और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नेशनलिटीज़ से लोगों ने ज्वाइन किया और जो हमने वर्कशॉप इंट्रोड्यूस करवाई उसमें हैप्पीनेस के ऊपर उसके कॉन्सेप्ट्स और फिर उसके जो एक्सरसाइजेज हैं ट्रेनिंग के हवाले से, वर्कशॉप के हवाले से, वो जब हमने थोड़ा सा डेमोज का दिया तो फीडबैक वाज फेनोमिनल और बहुत हमें खुद भी हमने एंजॉय किया और ये देख के हमें भी खुशी हुई कि लोगों ने एंजॉय किया।
तकरीब में 20 CEO के तालीमी इकदामात को भी सराहा गया, जिनके तहत साल भर मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए नौजवान और बच्चों में मुतालिया का रुझान फरोग दिया जा रहा है। तकरीब में नुमाया शख्सियात में अदनान रफीक अहमद, मियां मोहम्मद अकरम, एजाज अल राय, नज़ार अल तरकी, सऊद अल सहली, कर्नल इरफान, मसूद खान, मोहम्मद अंसर, खुरम मंसूर, रासिब जाहिद और अरसलान वारिस शामिल थे। एक बार फिर चलते हैं फ्रांस के शहर पेरिस, जहां दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फिरोग के लिए एक फोरम का इनेकाद किया गया है। इस अहम रिपोर्ट की तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। पेरिस में पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए पाकिस्तान फ्रांस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद किया गया, जिसमें दोनों ममालिक के सरकारी हुकाम, कारोबारी शख्सियात, माहिरीन सनअत और तिजारती इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। ये फोरम फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान 2024 में तय पाने वाले मुआहदे के तहत मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान मजबूत मुआशी शराकतदारी को फ़रोग देना है। फोरम में ज़राअत, IT, टेक्सटाइल, तवानाई और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 70 से ज़ायद फ्रांसीसी और पाकिस्तानी कंपनीज ने शिरकत की, जबकि कारोबारी रवाबित के फ़रोग और दो तरफ़ा ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान की सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अपने खिताब में पाकिस्तान की मुआशी सलाहियत, सरमायाकारी के वसी मौक़े और हुकूमती सहूलियात पर रोशनी डाली और दोनों ममालिक की कंपनीज को मुश्तरका मंसूबों की दावत दी। and lead to a deeper economic relationship between Pakistan and France. The government of Pakistan and Pakistan's embassy in France remain fully committed to facilitating these connections. फ्रांस पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन थेरी पफली मिलन और फ्रांसीसी तिजारती नुमाइंदा पेट्रिशिया ग्लाजेल ने भी खिताब करते हुए पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान बढ़ते हुए मुआशी ताल्लुकात को सराहा और मज़ीद सरमायाकारी के इम्कानात की निशानदही की। नाज़रीन, परदेस में देश के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बसने वाले हम वतनों से आपको मिलने का मौका मिलता है। अगले प्रोग्राम में और ओवरसीज़ की कुछ और मसरूफियात आपको दिखाएंगे। अपनी मेज़बान ज़ोया अमीन को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।